गुर्जर आरक्षण आंदोलन। जब भी हम इस बारे में बात करते हैं तो दिमाग में कई तस्वीरें आती हैं, लेकिन वो कई तस्वीरें हमेशा एक ही बात कहती है कि पहला गुर्जर आरक्षण आंदोलन बहुत उग्र हुआ। अपनी मांगों को मनवाने के लिए कई आंदोलनकारी शहीद भी हुए। कई दिन तक चक्का जाम रहा। उस आंदोलन ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। फिर बंद कमरे में बात और आश्वासनों की सौगात, और आंदोलन बंद और समाप्त। फिर दूसरा आंदोलन पहले वाले से काफी कम उग्र और लोगों का पहले से कम समर्थन। फिर वही बंद कमरे में बात, आश्वासनों की सौगात, और फिर आंदोलन समाप्त। इसके बाद जैसे जैसे और आंदोलन हुए, वैसे वैसे आंदोलनकारियों की संख्या और उत्साह कम होता गया। पिछले आंदोलन को कवर करने के दौरान पटरी पर बैठे कई लोग आपस में यही बात कर रहे थे कि इस बार तो आखिरी बार है, हम आंदोलन कर रहे हैं, और अगर इस बार भी कुछ नहीं निकला तो अगली बार तो हम नहीं आएंगे। लगभग हर गुर्जर आंदोलन में इसी सोच के तहत लोग कम होते जा रहे हैं और आंदोलन ढीला पड़ता जा रहा है। लेकिन चेतावनियों का दौर जस के तस रहा है। अब भी साल में कम से कम 1 या 2 बार तो इस बारे में बात होती है, लेकिन बात अगर यहीं तक होती तो कोई बात नहीं थी। अब भी साल में कम से कम 1 या 2 बार तो ऐसी बात होती है, लेकिन बात अगर यहीं तक होती तो कोई बात नहीं थी। पर इस बार बात यहां से कई आगे जा पहुंची। इस आंदोलन के जरिए राजनीति में पहुंचने का सपना लिए कई कार्यकर्ता गुर्जर नेता हो गए, और अब किरोड़ी सिंह बैंसला समेत सचिन पायलट को भी वो लोग आंख दिखाने से नहीं चूकते। बांटो और राज करो की राजनीति इस पूरे आंदोलन के साथ खेल दी गई, लेकिन लोगों को अब तक ये बात समझ में नहीं आई। तो वैसे ही कोरोना काल की वजह से नौकरी देने में संकट आना शुरू हो गया है, तो उसमें आरक्षण के लिए आंदोलन करना और उसमें भी अपनी बात मनवाना तो खैर बहुत दूर की बात है, लेकिन गुर्जर नेताओं का आपस में ही भिड़ जाना और एक दूसरे की ही काट करना भी इस आंदोलन के सफल होने पर बहुत बड़ा सवाल करता है। सबसे ज्यादा उंगलियां तो अब इस आंदोलन पर वो लोग खुद उठा रहे हैं जो हर बार अपना सारा कामकाज छोड़कर पटरियों पर आंदोलन करते थे, लेकिन उसके बाद बंद कमरों में बातचीत के बाद उन्हें कुछ हासिल नहीं होता था। अगर हर बार की तरह आंदोलन में लोगों की संख्या और उनका मनोबल इसी तरह से कम हुआ, तो यहां पर साफ तौर पर एक बात नजर आएगी कि इस संघर्ष पर उंगलियां और सवाल दोनों ही बहुत ज्यादा उठने लग जाएंगे। राजस्थान संवाद में ऐसे ही हम राजस्थान की राजनीति से जुड़ी हर खबर का पूरा विश्लेषण देते हैं। आप भी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। आज हमने कोर्स किया और कल हम उसको भूल जाते हैं। फिर कंपनी में अप्लाई करते हैं तो कंपनी हमें वापस से ट्रेनिंग देती है। आप जानते हैं ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि आप जो सीखते हैं उसे उसी वक्त इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसी वजह से मिशी मीडिया सॉल्यूशंस डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन में लेकर आए हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग कोर्स, जहां पर सीनियर प्रोफेशनल्स के साथ लाइव प्रोजेक्ट में आप डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल वीडियो प्रोडक्शंस को सीखेंगे और आपकी परफॉर्मेंस पर यहीं आपका रिक्रूटमेंट भी हो जाएगा। अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन वीडियोस की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है, और इस इमर्जिंग मार्केट में आपका स्वागत करने के लिए तैयार है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9549770549, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं mishimedia solutions@gmail.com।